Student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 13.7 NCERT class 9. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की शेप स्टूडेंट देखिए ये आपके सामने है। जो बर्थडे कैप होती है, जो आइसक्रीम का कोन होता है, ये शेप एक सर्कुलर कोन की शेप होती है और उसका हम वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट देखिए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस आर 6 सेंटीमीटर, हाइट h 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके सामने है, बस इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6, हाइट 7 1 जा 7 स्टूडेंट, 3 2 जा 6। और देखिए अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, ऊपर है 22 × 2 इंटू 6, 6 2 जा 12 स्टूडेंट, 6 2 जा 12 और 12 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो देखिए 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26, तो 264 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर आएगा या क्यूब? हम बार बार डिस्कस करते हैं जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तब क्यूब यूनिट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं और जब एरिया फाइंड करते हैं तब हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखिए इस एक्सरसाइज में मेन जो फॉर्मूला यूज़ होगा, हम जब भी वॉल्यूम निकालेंगे कोन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही यूज़ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगर हमें यहाँ पर देखिए कैपेसिटी फाइंड करनी है तो कैपेसिटी का मतलब है हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। लेकिन अगर किसी भी कॉनिकल शेप में रेडियस है, हाइट है और स्लैंट हाइट दी हुई है हमें, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, तब हम हाइट कैसे फाइंड करें? तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं कोन का तो क्या होता है? देखिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L = √h² + r²। लेकिन अगर हमें स्लैंट हाइट दी हुई है और हमें हाइट फाइंड करनी है तब फॉर्मूला होगा h = √L² - r²। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कैपेसिटी फाइंड करनी है लेकिन स्लैंट हाइट है, रेडियस है, हाइट नहीं है। तो हमें हाइट इस फॉर्मूले से फाइंड करनी होगी, उसी के बाद हम कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले हमें हाइट फाइंड करनी होगी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर रेडियस है देखिए 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट फाइंड करनी होगी और हाइट का फॉर्मूला है √L² - r²। L 25 का स्क्वायर कर देंगे और r है 7। तो देखिए स्टूडेंट, 25 का होल स्क्वायर 625, 7 का होल स्क्वायर 49 और यहाँ पर अब बचा 15 में से 9 6, 11 में से 4 7, 576। अब स्टूडेंट 576 का
हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के आपके पास दो मेथड हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीज़न मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो देखें 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो देखिए यहाँ पर पेयर कितने बन रहे हैं, देखिए स्टूडेंट 2 के 3 पेयर बन रहे हैं और एक 3 का पेयर है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसकी वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर हाइट फाइंड कर ली है कोन की, और जब हाइट फाइंड कर ली है अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम कैपेसिटी ऑफ कोन फाइंड कर रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इस फॉर्मूले में केवल वैल्यू ही पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो 1/3 इंटू 22/7 आर, स्टूडेंट आर है यहाँ पर 7, देखिए 7 इंटू 7, और हाइट हमने फाइंड की है 24। तो 7 बन जा 7, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24। स्टूडेंट देखिए अब ऊपर हमारे पास है यहाँ पर 22 × 7 × 8। 7 को हम 22 से करते हैं तो 7 2 जा 14, 154 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 43, 8 1 जा 8 और 4 12। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा यहाँ पर कैपेसिटी है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है स्टूडेंट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है। लीटर में फाइंड करने के लिए स्टूडेंट 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, और 1000 से डिवाइड करने पर देखिए 3 0 हैं, इसलिए डेसिमल 3 प्लेस छोड़ करके यहाँ पर लगेगा 1.232। ये पॉइंट है स्टूडेंट लीटर। तो देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ कैपेसिटी लीटर में फाइंड कर ली है, जो कि आंसर में मिला है 1.232 लीटर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करनी है कोन की। हाइट है हमारे पास, रेडियस भी है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू स्टूडेंट रेडियस नहीं है, हमें ये फाइंड करनी है। हमारे पास है यहाँ पर हाइट h 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम भी है स्टूडेंट हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट जब वॉल्यूम हमारे पास है, गिवन है क्वेश्चन में, तो हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वैल्यू पुट करने पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रेडियस ही इसमें अपने आप आ जाएगी लास्ट में। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570। 1/3 स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हिंट दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू को आप 3.14 ही लें, तो 3.14। रेडियस नहीं है हमारे पास, हाइट है यहाँ पर 15 3 की टेबल से अगर हम डिवाइड करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 3.14 से, तो 14 5 जा 70, और 5 3 जा 15।
क्लियर स्टूडेंट? तो 15.70 आर स्क्वायर इक्वल टू 1570। आर स्क्वायर 1570 अपॉन में 15.70। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास डेसिमल नहीं है लेकिन नीचे डेसिमल है। इसको यहाँ से हटाने के लिए अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं, ऊपर हमें 2 जीरो बढ़ानी होंगी, या ये कह सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई स्टूडेंट। 157 से 157 भी डिवाइड हुआ, आंसर मिला हमें 100। लेकिन ये आर स्क्वायर है स्टूडेंट, अभी हमें रेडियस नहीं मिली है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आर मीन्स रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ बेस फाइंड कर ली है और वो हमें यहाँ पर मिली है 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए स्टूडेंट, सभी में वॉल्यूम ऑफ कोन ही यूज़ हुआ फॉर्मूला। हाइट नहीं थी तो हाइट फाइंड की हमने, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर अभी नहीं हमसे फाइंड करने के लिए कहा है। आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, और बाकी हम अगली जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।